मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में बना था और ये भी हमने नहीं बनाया, ये अंग्रेजों का कॉपी पेस्ट है। अंग्रेजों ने अपने यहां का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदल लिया, लेकिन हमारा आज भी वही चल रहा है जो अंग्रेज बना के गए थे, वही हमारा ये कहना है कि अगर एक कोई चपरासी, एक कोई हवलदार, एक कोई जो है क्लर्क, अगर उसको 2 दिन की भी सजा हो जाती है तो उसके ऊपर आजीवन प्रतिबंध होता है नौकरी करने पे, फिर सांसद विधायक के चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं होना चाहिए? पहली बात तो ये जो कानून है 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें 2 साल तक की सजा पे तो चुनाव लड़ने पे कोई रोकी नहीं है। एक तरफ सरकारी कर्मचारी को 2 दिन की सजा हो जाए तो भी उसकी नौकरी पे आजीवन प्रतिबंध है, वहीं दूसरी तरफ सांसद विधायक के 2 साल तक की सजा पे चुनाव लड़ने पे कोई प्रतिबंध नहीं, और 2 साल से ज्यादा की सजा हो तब चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल का प्रतिबंध है। हमने यही चैलेंज किया हुआ है। हमारा ये कहना, चलो 2 साल तक आप चुनाव लड़ने पे रोक नहीं लगा रहे, समझ में आता है, लेकिन 2 साल के बाद भी अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हो रही है तब तो कम से कम चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध होना ही चाहिए। राइट टू कंटेस्ट, चुनाव लड़ना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, चुनाव प्रचार करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। और वैसे भी भारत में कितने, कुल मिला के 5000 सांसद विधायक चाहिए, तो क्या 5000 अच्छे लोगों को पॉलिटिकल पार्टियां ढूंढ नहीं पा रही हैं जो उनको सजा याफ्ता चाहिए? मामला कोर्ट में पेंडिंग है, अगले सप्ताह सुनवाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ये प्रतिबंध, आजीवन प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन कायदे से ये सरकार की ड्यूटी है कि वो 1950 में बनाए गए इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो महाघटिया है, जिसके कारण गुंडे, मवाली, बदमाश पार्षद प्रधान बन रहे हैं, सांसद विधायक बन रहे हैं, अनपढ़, अनाड़ी, गंवार, माफिया पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बन रहे हैं। इस कानून को बदलना केंद्र सरकार की ड्यूटी है। इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर मेरी और भी पीआईएल है। हमारा यह कहना है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर होमगार्ड की भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है, चपरासी की मिनिमम क्वालिफिकेशन हो सकती है, तो सांसद विधायक की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए? सांसद विधायक को कानून बनाना है, उसको संविधान समझना है, संविधान पढ़ना है, देश दुनिया में क्या चल रहा है उसको देखना है, संसद विधानसभा में उसको बहस करनी है। अगर वो अनपढ़ अनाड़ी रहेगा तो वो कैसे ये काम कर पाएगा? इसलिए सांसद और विधायक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। अगर टीचर बनने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो सकता है, टेट हो सकता है, टीईटी हो सकता है, तो सांसद विधायक बनने के लिए, पार्षद प्रधान बनने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए? इसी तरीके से हमने ये भी मांग किया है कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो गया है, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए जब तक कि वो बरी न हो जाए। ऐसी मेरी 20 पीआईएल चल रही है इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर, लेकिन 20 अलग अलग फैसला आए कोर्ट का। इससे ज्यादा अच्छा है कि सरकार लॉ कमीशन के सुझावों को इंप्लीमेंट करे, इलेक्शन कमीशन के जो सुझाव हैं उनको इंप्लीमेंट करे, वेंकट चलैया कमीशन के बहुत सारे सुझाव हैं उनको इंप्लीमेंट करे। भारत में कम से कम 10 ऐसे बड़े बड़े कमीशन बने हैं जिन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म के बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दिए, वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, कभी पार्लियामेंट में टेबल ही नहीं किया गया है, और 1950 का कानून कंटिन्यू चल रहा है। इसलिए अब इस कानून को खत्म करना चाहिए और एक नई भारतीय चुनाव संहिता, एक भारतीय इलेक्शन कोड बनाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि अच्छे लोग राजनीति में आए और गलत लोग राजनीति के बाहर हो। मेरी एक और भी पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने मांग किया है कि पॉलिटिकल पार्टियों का जो डोनेशन है वो 100% कैशलेस होना चाहिए। आज की डेट में अगर गोलगप्पे वाला भी ऑनलाइन लेने लग गया है पैसा, जूता बनाने वाला, कपड़े धोने वाले, मोची, धोबी, सब लोग अगर ऑनलाइन पैसा ले सकते हैं 10-10, 20-20 रुपए, तो पॉलिटिकल पार्टियां कैश में डोनेशन क्यों ले रही हैं? कैश डोनेशन पे कंप्लीट बैन होना चाहिए। इसी तरीके जो कैश में खर्चा दिखाती हैं वो कंप्लीट बैन होना चाहिए। मैनिफेस्टो का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, वो मेरी अलग पीआईएल चल रही है। आज की डेट में कोई मैनिफेस्टो का फॉर्मेट नहीं है, इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से मैनिफेस्टो बनाती है। ये अपने मैनिफेस्टो में लिखती नहीं है कि उसके ऊपर कितना, राज्य के ऊपर कितना कर्जा है, देश के ऊपर कितना कर्जा है, जो पॉलिटिकल पार्टी वादा कर रही है उससे कितना और खर्चा आएगा, ऐसी कहीं लिखना नहीं होता है। इसलिए एक स्टैंडर्ड मैनिफेस्टो होना चाहिए। 1 वोटर लिस्ट होनी चाहिए। आज की डेट में पार्षद की चुनाव में अलग वोटर लिस्ट बनती है, प्रधान के चुनाव की अलग वोटर लिस्ट बनती है, जब विधानसभा का चुनाव अलग वोटर लिस्ट बनती है, संसद के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट बनती है। पूरे साल जो सरकारी कर्मचारी हैं बेचारे वोटर लिस्ट बनाते रहते हैं, वो बैन होना चाहिए। 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट होनी चाहिए। और इसी तरीके से आज की डेट में पोस्ट ऑफिस के पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, तो वोटर आईडी बनाने का काम पोस्ट ऑफिस को दे देना चाहिए। पोस्ट ऑफिस को वोटर आईडी बनाने का नोडल सेंटर डिक्लेयर कर देना चाहिए। जिसको भी अपनी वोटर आईडी बनवानी है वो जाएगा, अपना पोस्ट ऑफिस जाके अपना बनवा लेगा। ये घर घर भेज के वोटर आईडी क्यों बनवाना? शिक्षकों को स्कूल से निकाल के वोटर आईडी बनाने के लिए क्यों लगाना? बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, पूरे साल शिक्षक वोटर आईडी बनाने में लगे रहते हैं, इसलिए बहुत नुकसान होता है। एक मेरी और पीआईएल है कि टोटलाइजर का यूज किया जाए। अभी चूंकि टोटलाइजर का यूज नहीं करते, इसलिए जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो यह पता चल जाता है कि किस बूथ से किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना वोट मिला है, और फिर इलेक्शन के बाद जिस पार्टी को वोट नहीं मिलता वहां दंगा करती है, वो फसाद करती है, झगड़ा बढ़ता है। इसलिए टोटलाइजर का यूज होना चाहिए। फ्रीबीज कंट्रोल करने पर अलग मेरी पीआईएल चल रही है। और इसी तरीके से सांसदों और विधायकों की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। जो भी सरकारी कर्मचारी है उसकी ड्यूटी निर्धारित है। टीचर को कितने घंटे पढ़ाना है वो टाइम टेबल बना हुआ है।
डॉक्टर को कितने घंटे ओपीडी में बैठना है और किस किस दिन ऑपरेशन करना है, वो उसका एक ड्यूटी चार्टर बना हुआ है। लेकिन सांसद विधायक को सदन में क्या करना है, विधानसभा में क्या करना है, लोकसभा में क्या करना है, बाहर क्या करना है, ऐसी उनकी ड्यूटी कहीं बनी नहीं है। नतीजा यह है, एक तो मिनिमम अटेंडेंस नहीं है, बहुत सारे लोग 10% अटेंडेंस होती है, बाकी वो बाहर घूमते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी सांसद हैं जो संसद चलती रहती है, संसद में होने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में घूमते रहते हैं, विधानसभा में घूमते रहते हैं, बाहर घूमते रहते हैं। कम से कम मिनिमम 75% अटेंडेंस तो निश्चित होनी चाहिए। अगर कोई इंजीनियरिंग का छात्र 75% से कम उसकी अटेंडेंस होती है, उसको एग्जाम में नहीं बैठने देते। कोई लॉ कर रहा हो, मेडिकल कर रहा हो, इंजीनियरिंग कर रहा हो, उसको अगर क्लास की अटेंडेंस 75% से कम होती है तो उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता। और वहीं सांसद विधायक के लिए कोई मिनिमम अटेंडेंस का कोई प्रावधान नहीं है, कम से कम 75% तो होना चाहिए। आखिर सांसद विधायक को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता किस लिए है? क्वेश्चन आवर में बोलने के लिए, जीरो आवर में बोलने के लिए, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के लिए। लेकिन चूंकि कहीं लिखा नहीं है तो सांसद विधायक पूरे 5-5 साल, 6-6 साल राज्यसभा में पड़े रहते हैं, एक सवाल नहीं पूछते, न जीरो आवर में सवाल पूछते हैं, न क्वेश्चन आवर में सवाल पूछते हैं, न प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते हैं, और बाद में आराम से पूरी जिंदगी पेंशन और लेते रहते हैं। इसलिए सांसदों और विधायकों की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करने के लिए भी एक प्रावधान होना चाहिए। मेरा मानना है ये कानून बदलना जरूरी है। 1950 का अंग्रेजों वाला बनाया गया कानून, और एक नई भारतीय चुनाव संहिता लागू करना नितांत आवश्यक है। मैं आशा करता हूं सरकार हर चीज कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बजाय सरकार खुद लॉ कमीशन के सुझावों को इंप्लीमेंट करेगी, इलेक्शन कमीशन के सुझावों को इंप्लीमेंट करेगी, वेंकटचलिया कमीशन के जो सुझाव हैं उनको इंप्लीमेंट करेगी, लिंगदोह कमेटी के जो सुझाव हैं उनको इंप्लीमेंट करेगी, और एक नई भारतीय चुनाव संहिता बनाएगी जिससे अच्छे लोग पार्षद बने, अच्छे लोग प्रधान बने, अच्छे लोग सांसद बने, अच्छे लोग विधायक बने, और ये जो राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है, राजनीति का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वो बंद हो।